हम लोग यहाँ पर भरथौली ताल में हैं। ये कटरा क्षेत्र के अंतर्गत नेवादा गांव है। रामापुर से दुबहा बाजार की ओर रोड जा रही है, उसके ये दाहिनी ओर है। बहुत बड़ा, ये बहुत ही विशाल तालाब है और टेढ़ी नदी को ये बहुत ज़्यादा पानी प्रोवाइड करता है। अभी 2 दिन की बारिश में बहुत ज़्यादा पानी जो है चारों ओर से आकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और यहाँ से बहता हुआ आगे जो रामापुर और दुबहा मार्ग है उसको पार करके वो उस पार टेढ़ी में जाकर मिल रहा है। तो टेढ़ी नदी जो है वो ऐसे ही कई सारे जो बड़े बड़े वेटलैंड्स है, बड़े बड़े तालाब है, उनसे पानी प्राप्त करती है और 12 महीने सदा नीरा होकर बहती रहती है। तो ऐसे जो वेटलैंड्स है इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये जो वेटलैंड्स है, बरसात का ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो अपने अंदर संजो कर रखते हैं, ज़मीन के भीतर पहुंचाते हैं। आसपास जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर बढ़ता है और आसपास जो हरियाली है वो बहुत ज़्यादा फिर वो पनपती है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ सारे के सारे ज़मीन से ही पानी पाते हैं। तो जितना ज़्यादा ये वेटलैंड्स आसपास होते हैं उतना ज़्यादा ये ग्राउंड वाटर को ऊपर रखते हैं और उतना ज़्यादा आसपास के पेड़ पौधे जो हैं वो ज़मीन से पानी प्राप्त करके बढ़ते हैं और जितने ज़्यादा फिर पेड़ होते हैं फिर उतना ज़्यादा वो बादल को आकर्षित करते हैं। तो ये पूरा चक्र है, पानी और हरियाली इन दोनों के बीच का ये चक्र है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो इसलिए ऐसे जो वेटलैंड्स हैं इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर हमारा घर आसपास किसी वेटलैंड के आसपास है तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें, हम लोग फिनाइल का इस्तेमाल ना करें, उसके किनारे खेतों में हम कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से हम प्रदूषण से बचा पाएंगे। दूसरा, अगर बहुत सारे वेटलैंड्स जो है वो बहुत सारे लोगों की नंबर की भूमि में है, तो अगर हमारी नंबर की भूमि वेटलैंड में है और 5 महीने वो पानी से भरी रहती है तो कृपया 5 महीने के लिए हम उसको प्रकृति के लिए छोड़ दें, बाकी समय हम उस पर खेती कर लें। कोशिश करें उसमें भी हम कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल ना करें। ऑर्गेनिक तरीके से वैसे भी उसमें अच्छा खाना उगेगा, क्योंकि 5-6 महीने जब पानी भरा रहता है तो उसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन जो है वो पनप जाता है। तो इस तरह से करके कुछ ऐसे कदम उठाकर आसपास अगर आपके गांव में कोई वेटलैंड है, आप आरटीआई से सूचना मांगिए, आप देखिए कि उसका कितना क्षेत्रफल है, उसका नक्शा क्या है, आप उसकी रिकॉर्ड अपने पास रखिए। कभी कोई उसमें हस्तक्षेप करता है तो आप प्रशासन को जो है आप शिकायत कीजिए। आप नेचर क्लब को भी बता सकते हैं। अगर आप कैसा ऐसा कोई रिकॉर्ड निकालते हैं तो आप नेचर क्लब को भी शेयर कीजिए, हम लोग उसको एक साथ रखेंगे। अभी जिला प्रशासन गोंडा से हमने आरटीआई से मांगा था, तो जिला प्रशासन गोंडा ने बताया है कि गोंडा में कुल 56 वेटलैंड है। जो मिनिमम उन्होंने एरिया दिखाया है किसी वेटलैंड का वो 11 हेक्टेयर का है। मतलब वैसे तो वेटलैंड वो सारे के सारे हैं, चाहे छोटा सा कोई गड्ढा हो, तालाब हो। 11 जो हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल का है वो भी बहुत सारा वेटलैंड गोंडा में है। तो वो सारे के सारे तालाब भले वो 12 महीने पानी से भरे रहते हों या 3-4 महीने पानी भरे से रहते हों, या वो निजी भूमि में हो या वो सार्वजनिक भूमि में हो, उन सबको बचाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के कारण आसपास जीवन है, इसी के कारण हम जिंदा हैं, इसी के कारण हमें खाना, पानी, हवा सब कुछ मिल रहा है। तो हमें इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग ऐसे वेटलैंड का आनंद भी लें, नहाने भी जाए कीजिए कभी कभार, बड़ा मज़ा आता है। और दूसरा, इनको बचाने के लिए आगे आइए। धन्यवाद।